भी एक बढ़िया स्ट्रेटेजी का कितना परसेंट रेशो होना चाहिए, उसकी सक्सेस रेट कितनी होनी चाहिए। उसकी सक्सेस रेट मिनिमम 70% होनी चाहिए। मतलब कि आप किसी ट्रेड लेते हो, 100 ट्रेड ले रहे हो तो उसमें से 70 ट्रेड सही होने चाहिए। अगर वो 70 ट्रेड चलते हैं तो वो स्ट्रेटेजी वर्केड है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक स्ट्रेटेजी के अंदर बात करेंगे, स्ट्रेटेजी के अंदर काम करेंगे, जिससे हमें पता चलता है कि स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल है या नहीं है। तो उस स्ट्रेटेजी को मैंने आगे पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको इस स्ट्रेटेजी के बारे में समझ में आ सके। अगर आपको वो स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है तो आप उसके अंदर बैक टेस्टिंग कीजिए, और दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, तो आप उस पर वर्क कर सकते हो। चलो इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, सबसे पहले हमको यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन के अंदर जाना है। क्या करना है, इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। आपको यहाँ पर EMA लिखना है, EMA। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो आपको ये लगाना है, जैसे मैंने यहाँ पर लगा रखा है, ये लगा रखा है। फिर आपको यहाँ पर आके इसकी सेटिंग में जाना है। क्या जाना है, इसकी सेटिंग में जाना है। 20 ये जो लेंथ होगी, यहाँ पर आपको 9 लिखा हुआ होगा, यहाँ पर आपको 9 लिखा होगा, इसको 20 कर देना है। और एक को आपको 2 लगाने हैं, 2 EMA लगाए अपन ने, और एक को अपने को 9 ही रहने देना है। फिर आपको यहाँ पर 2 लाइन दिख रही है, ये जो ब्लू लाइन है वो है 9 EMA, और जो सेकंड रेड लाइन है ये है 20 EMA। अब आपको क्या करना है उसके ऊपर अपन बात करते हैं। देखो थोड़ा सा अपन साइड में आ जाते हैं। अब आपको यहाँ पर अपन बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि अपने को किस प्रकार से इसको वर्क करना है, किस प्रकार ये वर्क करेगी। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है, ये जब वर्क करेगी जब अप ट्रेंड हो, क्या हो, अप ट्रेंड हो, या फिर सेकंड डाउन ट्रेंड हो। बाकी ये वर्क नहीं करती है। ओनली फॉर अप एंड डाउन ट्रेंड। मार्केट या तो ऊपर जा रहा हो तब, या फिर मार्केट नीचे जा रहा हो तब। बाकी ये एक रेंज के अंदर है, तो ये कुछ भी वर्क नहीं करने वाली है। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, अप चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। उसके हिसाब से आपको इस स्ट्रेटेजी के अंदर माल भरना है। अब आपको एनालाइज किस प्रकार करनी है, कौन से टाइम फ्रेम पर बात करता है, तो उसके ऊपर अपन बात करते हैं कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है। तो अपन अब टाइम फ्रेम के बारे में बात करते हैं। एक बार इसको वाले ऑन करते हैं। बाकी ओके, अब अपन बात करते हैं टाइम फ्रेम, कि हमको कौन से टाइम फ्रेम को यूज़ करना है। देखो पहली बात तो आपकी ये है कि अपन यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अपने को मिनिमम अपना टाइम फ्रेम होना चाहिए। मतलब 5 मिनट से नीचे नहीं जाना है। 5 मिनट के ऊपर होगा तो चलेगा, पर 5 मिनट इज़ मिनिमम। आपको 5 मिनट के अंदर काम करना है। कौन से टाइम फ्रेम पर काम करना है, 5 मिनट पर। और आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रिस्क रिवॉर्ड। क्या होता है रिस्क रिवॉर्ड, आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ में। अगर आप यहाँ पर 100 रुपये खोने के लिए रेडी हो, तो इसके अगेंस्ट में आप कितने पाने के लिए रेडी हो, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:3 होना चाहिए। आपको यहाँ चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपको 1:3 मिल सकता है या नहीं। अगर 1:3 मिल सकता है तो आपको ट्रेड लेना है, बाकी नहीं लेना है। बाकी आपको कहाँ पर बुक करना है, तो मिनिमम आपको 1:2 तक आपको ट्रेड ले जाना है। और ट्रेड 1:2 के बाद रिवर्सल दिखता है या कुछ सा कुछ दिखता है तो आप 1:2 पे आप बुक कर सकते हो। बाकी आप ट्राई करो कि 1:3 ले, 1:4 ले, क्योंकि आप जब तक बड़ा रिवॉर्ड नहीं लोगे तब तक आप स्टॉक मार्केट के अंदर सक्सेस नहीं हो सकते हो। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 1:3 या 1:4 होना चाहिए। 1:3 मिल सकता है तो आपने को ट्रेड लेना है, बाकी ट्रेड नहीं लेना है। और एंट्री क्या होगी या स्टॉप लॉस क्या होगा, उसके ऊपर अपन अब बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब मैं बताता हूँ कि यहाँ से आपको एक लाइन जाती हुई दिख रही है। क्या दिख रही है, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं अपन। क्या बना रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। यहाँ से आपको एक लाइन जाती हुई दिख रही है। ओके, सेकंड चीज, प्लस आपको यहाँ से एक और दूसरी लाइन भी जाती हुई देखने को मिलेगी। ये दिख रही है, दिस इज एवरेज। ये आपको इस प्रकार से जाती हुई
देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ये है क्या। दिस इज 20 EMA, ओके, 20 EMA, और दिस इज येलो लाइन इज 9 EMA। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको पता हो गया। अब यहाँ पर प्राइस आएगी, प्राइस आ रही है। अब जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, सबसे पहले मार्केट जब नीचे था, मतलब ऊपर था, जब ये नीचे आया होगा, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगा होगा, तब जाके ये ऊपर जाने लगी, तो प्राइस इस प्रकार से मोमेंटम करती हुई फिर यहाँ पर एक रेंज में फंसा होगा इस प्रकार, फिर यहाँ से क्या होगा, प्राइस नीचे जाने लगी होगी, तब ये इस प्रकार से मोमेंटम करती हुई आपको देखने को मिली है। तो ये है गई हमारे लिए एक प्राइस। क्या है, दिस इज प्राइस, तो इसको अपन प्रीसेल कहते हैं। अब आपको सिंपली करना क्या है वो अपन बात करते हैं। जब ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है तो यहाँ पर या तो इस लेवल पे 9 EMA पे या फिर 20 EMA पे इसका क्या हुआ, क्रॉस ओवर, ये चीज़ का पता करें। सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉस ओवर होना चाहिए। अब यहाँ से 9 EMA ने 20 EMA के ऊपर क्रॉस ओवर किया है, तो अपने को अब यहाँ से बुलिश ट्रेड के बारे में सोचना है, ना कि डाउन ट्रेड के। अब जब भी प्राइस इसके पास में आती है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल देती है, तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, बाकी नहीं होगा, उसका हाई निकलता है। तो अब जैसे इस रेंज में फंसी हुई है, तो अपने को कुछ भी नहीं करना है, छोड़ देना है, अवॉइड करना है। अब जब प्राइस ने इस रेंज की तरफ नीचे की तरफ निकाला, तो यहाँ पर जब प्राइस आती है और रेड कैंडल देती है, कैंडल कौन सी होनी चाहिए, डाउन साइड में रेड और अप साइड में ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब रेड कैंडल बन रही है, तो फिर अपने को ट्रेड बनता है उसका लो निकलने के बाद, तो अपने को अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। फिर सेकंड, यहाँ से आपको वापस रेड कैंडल दिखती है तब तक, फिर जब तक ये एक रेंज में नहीं फंसता है, एक ट्रेंडिंग मार्केट नीचे की तरफ चल रहा है, तो अपने को ट्रेंड को राइड करना है। तो इस प्रकार से मार्केट वर्क कर सकती है। तो आपको समझ में आया होगा। अब अपन सिंपल सा चलते हैं स्क्रीन पर और वहाँ पर अपन करते हैं बैक टेस्टिंग। तो अपन बैक टेस्टिंग के लिए धन के अंदर आपको ऑफर मिलता है, तो आपके पास धन में डीमेट अकाउंट नहीं, तो डिस्क्रिप्शन अकाउंट बॉक्स में बायो में लिंक दे रखा है, तो जाके आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो। तो चलो अपन एक बार चलते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर 9 EMA एंड 20 EMA लगा रखा है, और अपन स्ट्रेटेजी को स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे ये एक रेंज में चल रहा है, यहाँ पर अपन निफ्टी में काम करेंगे, निफ्टी के एक लोट में काम करेंगे सिंपल से, तो उसके ऊपर अपन काम कर रहे थे। और 0.5 पे मैंने सेट कर रखा है, और अपन इसको प्ले करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको प्ले कर दिया है, तो यहाँ पर कैंडल बनती रह रही है। जब तक इस रेंज में है तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे। अभी इसने क्या किया है, 9 EMA को क्रॉस ओवर दिया है नीचे की साइड में, पर अभी हमको थोड़ा सा टेस्टिंग करना पड़ेगा कि नीचे की तरफ हमारे पास सपोर्ट क्या है। हो सकता है कि अभी एक रेंज में चल रहा है, तो अपने को पुल नहीं करना है, साइलेंटली बैठना है जब तक कि इस रेंज के बाहर ना निकल जाए। ठीक है, अभी दोनों एक साथ चल रहे हैं, मतलब रेड ग्रीन कैंडल बन रही है, तो अपन इसको थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं, जिससे आपको भी टाइम वेस्ट नहीं होगा अपना भी, और थोड़ा सा जब तक ये रेंज से निकलता नहीं है। अपन बटन पे हाथ रखते हैं, जैसे ये रेंज से निकल चुका है, तो अपन इंतज़ार करेंगे एक बार इसके पास में आए, तो आने देते हैं। जैसे कि हो सकता है यहाँ पर अपने को ट्रेड लेना चाहिए था, जस्ट इसके पास में था, मोमेंटम छूट चुका है, तो बाकी 1:3 मिलना चाहिए। अब मैं यहाँ पर एक ट्रेंड प्लान कर रहा हूँ कि अपने को मिलना चाहिए। तो अब अपने जैसे कि यहाँ से एक रिवर्सल टाइप का कैंडल दिखा, तो मैंने एग्जिट कर दिया ट्रेड से, क्योंकि मेरा ट्रेड यहाँ पर थोड़ा लेट हुआ, इस जगह पर हो जाना चाहिए था। तो बाकी यहाँ पे एक और ट्रेड बनता है, पर आई कम वेट, क्योंकि नीचे एक नया लो लगाया है और हाई लगाया है, प्लस इस हाई को मार्केट ने निकाला है। तो अब यहाँ से एक बुलिश ट्रेड भी हो सकता है, पर यहाँ पर अपने को थोड़ा वेट करना चाहिए। और प्लस अब क्या एंडिंग टाइम चल रहा है, मार्केट क्लोज होने वाला है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब अपन काम करेंगे 13 में, कि मतलब 13 नवंबर 2024 में, क्योंकि अब क्या हो गया, मार्केट एंडिंग स्टेज पे। अब यहाँ पर आप ट्रेड उठाओगे तो आपके चले नहीं चले, आपके बिना मतलब का चार्जेस पे करना हो सकता है, और वैसे मोमेंटम होता है। अब अपन देखेंगे कि किस मार्केट ओपन हो रहा है, तो गैप डाउन ही ओपन हुआ है, थोड़ा ऊपर जान देते हैं। अब यहाँ पर अपन को एक रेड कैंडल मिली, तो अपन ने शॉर्ट कर दी पोजीशन को। हम आई एम वेट फॉर ट्रेड, और मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा, तो जा रहा है। अब जैसे कि इसने वेट आई एम वेट, अब जैसे मेरे को कोई ग्रीन कैंडल दिखती है तो मैं बुक कर दूंगा, तो जैसे मैंने मेरा प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर आके बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो। तो अभी हमारा जो प्रॉफिट रह रहा है वो 10,890
93 का है। तो इस प्रकार आप बैक टेस्टिंग करके पता कर सकते हो कि आपकी स्ट्रेटेजी वर्कआउट है या नहीं है। और अगर आपको स्ट्रेटेजी अच्छी लगी है तो आप इस पर बैक टेस्टिंग करो इस प्रकार, तो आपको यहाँ पर क्लियरिटी होगी किस प्रकार ये वर्क करती है और ये सभी चीज़ों के अंदर वर्क करती है। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। लाइक कीजिए, चैनल बनाए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।